हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में आसमानी आफत, वज्रपात की चपेट में आने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत, 4 अन्य झुलसे। खबर झारखंड के कोडरमा से, जहां वज्रपात की चपेट में आने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 4 अन्य लोग झुलस गए। इस घटना के बाद मृतक बच्चों के परिजनों में कोहराम मच गया है। तेज बारिश के दौरान यह हादसा हुआ। मृतक बच्चों की पहचान थाली थाना क्षेत्र के बुधवारा गांव निवासी फंटूस भूंया की 8 साल की बेटी रितु कुमारी और झरगांव निवासी कुलेश्वर भूंया के 5 साल के बेटे बालवीर के रूप में की गई है। वहीं एक बच्चा बुरी तरह से झुलस गया है। बताया जा रहा है कि रविवार की दोपहर कुछ बच्चे खेल रहे थे, तभी तेज बारिश आ गई। बारिश से बचने के लिए बच्चे पेड़ के नीचे जाकर छिप गए। इस दौरान तीनों बच्चे वज्रपात की चपेट में आ गए, जिससे 2 की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक बच्चा बुरी तरह से झुलस गया है। इस हादसे के बाद मृतक बच्चों के परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं एक अन्य घटना में एक बच्चा और 2 महिलाएं झुलस गई हैं। जगन्नाथ महतो की पत्नी बनेंगी मंत्री, आज सोमवार को लेंगी शपथ। इस सीट से लड़ेंगी उपचुनाव। झारखंड के दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी महतो सोमवार को दोपहर 12:30 बजे हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली यूपीए गठबंधन वाली सरकार के मंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। राज्य की सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के एक नेता ने इस मामले की जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद से हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट में मंत्री का एक पद खाली है। महतो के पास स्कूली शिक्षा के अलावा साक्षरता एवं आबकारी विभाग था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने बताया कि बेबी देवी बाद के प्रदेश की डुमरी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पार्टी के टिकट पर लड़ने की संभावना है। इस बीच राजभवन के एक प्रवक्ता ने बताया कि बेबी देवी महतो के शपथ ग्रहण कार्यक्रम सोमवार को 12:30 बजे होने की उम्मीद है। बता दें कि दिवंगत जगन्नाथ महतो के निधन के बाद से झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट खाली है। इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्य प्रवक्ता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने बताया कि दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर उनकी पत्नी बेबी महतो को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल करने का फैसला किया गया है और वह सोमवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगी। उन्होंने बताया कि इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनके मंत्रिमंडल सहयोगी तथा पार्टी नेता राजभवन में उपस्थित रहेंगे। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख आज करेंगे श्रावणी मेले का उद्घाटन। कांवरियों के लिए किए गए हैं इंतजाम। बिहार झारखंड की सीमा दुम्मा में 3 जुलाई यानी आज सोमवार को वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच राज्य के श्रावणी मेले का उद्घाटन किया जाएगा। देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने इस संबंध में रविवार को जानकारी देते हुए कहा कि राज्य के श्रावणी मेले का उद्घाटन झारखंड के कृषि पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख करेंगे। इसके बाद ही 4 जुलाई से राज्य के श्रावणी मेला की शुरुआत हो जाएगी। देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री और नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल रविवार को जिला प्रशासन की टीम के साथ पूरे मेला क्षेत्र के रूट लाइन, आवासन और मेले की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीसी ने कुमैठा स्टेडियम, रूट लाइन, बरमसिया बीएड कॉलेज, शिवगंगा, नेहरू पार्क कंट्रोल रूम सहित पूरे रूट लाइन का बारीकी से निरीक्षण किया। मौसम विभाग का अलर्ट। सावन के पहले दिन संताल परगना के इन 4 जिलों में होगी भारी बारिश। श्रावणी मेले के पहले दिन संताल परगना के कम से कम 4 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने रविवार को यह चेतावनी जारी की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के रांची स्थित मौसम केंद्र ने भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में 4 जुलाई यानी कि मंगलवार को कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है। साहिबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहां सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। वह झारखंड की राजधानी रांची में अगले 5 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। 4 जुलाई को 1 या 2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने का पूर्वानुमान रांची स्थित मौसम केंद्र ने जारी किया है। 5 और 6 जुलाई को भी रांची में 1-2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। 30 लाख के इनामी पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप से ईडी करेगी पूछताछ। रांची जेल में है बंद। प्रवर्तन निदेशालय सोमवार यानी आज 3 जुलाई 2023 को नक्सली संगठन पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप से पूछताछ करेगी। रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद दिनेश से यही पूछताछ होगी। सूत्रों के अनुसार ईडी की इस पूछताछ में कई खुलासे हो सकते हैं। बता दें कि 30 लाख का इनामी नक्सली को मई माह के अंतिम सप्ताह में गिरफ्तार किया गया था।
4 जुलाई को झामुमो केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक। देश और राज्य की ताजा राजनीतिक परिस्थितियों पर होगी चर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सबसे बड़ी कमेटी झामुमो केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में 4 जुलाई को रांची के सोहराई भवन में होगी। इस बैठक में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, सभी सांसद, विधायक और मंत्रियों के अलावा केंद्रीय समिति के सभी सदस्य भाग लेंगे। विस्तारित बैठक होने की वजह से झारखंड के सभी 24 जिलों के झामुमो जिला अध्यक्ष, जिला सचिव भी इसमें शिरकत करेंगे। झारखंड के अलावा झामुमो के बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा कमेटी के प्रतिनिधिमंडल भी शिरकत करेंगे। गढ़वा में पीएलएफआई के 2 उग्रवादी गिरफ्तार। भौराहा जंगल में हथियार के साथ छिपे बैठे थे उग्रवादी, पुलिस ने घेर कर पकड़ा। गढ़वा जिले के रंका थाने की पुलिस ने पीएलएफआई के 2 सक्रिय उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। ये उग्रवादी सिंजो के भौराहा जंगल में छिपे हुए थे। इनके साथ एक और साथी जो अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। जिन उग्रवादियों की गिरफ्तारी की गई है उनके नाम परदेसी यादव उर्फ प्रदीप यादव और सीताराम चौधरी हैं, जबकि भागने वाले उग्रवादी का नाम कमलेश यादव है। इनके पास से 2 भरठुआ बंदूक, 1 लोडेड पिस्तौल, पीएलएफआई का पर्चा, सीम, वर्दी, खाने पीने के सामान सहित अन्य सामग्री बरामद हुई हैं। रांची सांसद का बना दिया फर्जी फेसबुक अकाउंट, मैसेंजर पर मांगे 20,000 रुपये, पुलिस से की शिकायत, लेन देन नहीं करने की लोगों से की अपील। झारखंड में साइबर अपराधियों का मन अब इतना बढ़ गया है कि वे किसी का भी फर्जी फेसबुक अकाउंट बना दे रहे हैं। न केवल अकाउंट बना रहे हैं बल्कि लोगों को मैसेज कर पैसे भी मांग रहे हैं। ऐसा ही ताजा मामला रांची सांसद संजय सेठ से जुड़ा प्रकाश में आया है। साइबर अपराधियों ने रांची के सांसद संजय सेठ का फर्जी फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर दिया। इतना ही नहीं, उनके फर्जी अकाउंट के जरिए पैसे भी मांगे जा रहे हैं। साइबर अपराधियों के इस कृत्य की शिकायत उन्होंने पुलिस से की है। रांची के सांसद संजय सेठ ने अपनी आधिकारिक फेसबुक अकाउंट में 3 स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। इन स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि मेरे नाम का इस्तेमाल करते हुए फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाया गया है। इस फर्जी अकाउंट के जरिए पैसे की मांग की जा रही है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि ऐसे किसी भी अकाउंट पर विश्वास और लेन देन नहीं करें। उन्होंने जानकारी दी है कि इस मामले में मैंने प्रशासन से कार्रवाई करने को कहा है। झारखंड पुलिस को टैग करते हुए अविलंब संज्ञान लेने को कहा है। पत्रकार पूरन चंद्र के निधन पर सीएम ने जताया शोक, कहा पत्रकारिता जगत में हुई अपूरणीय क्षति। सीएम हेमंत सोरेन ने वरिष्ठ पत्रकार पूरन चंद्र के निधन पर शोक जताया है। पूरन चंद्र रांची के हरमू के रहने वाले थे। 66 वर्ष की उम्र में शनिवार की रात 11 बजे उनका देहांत हो गया। सीएम ने कहा है कि वे अपने लंबे पत्रकारिता जीवन में सामाजिक सरोकारों से भी सदैव जुड़े रहे। उनके निधन से पत्रकारिता जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में जगह दे और परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। श्रावणी मेले से पहले खोला गया 19 दान पत्र, भारत के साथ इन देशों का पैसा भी निकला। श्रावणी मेला शुरू होने वाला है। श्रावणी मेले के शुरू होने से पहले रविवार को बाबा मंदिर प्रांगण स्थित 19 दान पत्र को मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोला गया, जिसमें भारी मात्रा में भक्तों द्वारा दी गई दान राशि निकली। देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने जानकारी दी है कि गिनती के बाद दान पत्र से कुल आय 6,58,925 रुपये के अलावा नेपाली रुपये 855, भूटानी नेगुलतरम 5, नाइजीरिया नायरा 200 दान 100 रुपया है। बता दें कि दान पत्र को कड़ी सुरक्षा के बीच खोला गया। पात्र से निकले पैसे को गिनती के लिए मंदिर प्रशासनिक भवन में रखा गया। ज्ञात हो कि इससे पहले 15 जून 2023 को बाबा मंदिर प्रांगण स्थित सभी दान पत्रों को खोला गया था। श्रावणी मेला 2023 4 जुलाई से बाबा धाम में स्पर्श पूजा बंद, कांवरिये अर्घा से कर सकेंगे जलाभिषेक। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज सोमवार 3 जुलाई 2023 को 2 महीने तक चलने वाले श्रावणी मेले का विधिवत उद्घाटन होगा। भक्त सोमवार तक बाबा बैद्यनाथ की स्पर्श पूजा कर सकेंगे तथा मंगलवार को श्रावण शुरू होते ही बाबा मंदिर के गर्भगृह में अर्घा लग जाएगा तथा इसी के माध्यम से जलार्पण कराया जाएगा। श्रावणी मेले के दौरान बाबा मंदिर का पट हर दिन अहल सुबह 3:05 पर खोला जाएगा। इसके लिए बाबा मंदिर प्रशासन ने सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली है। मंगलवार 4 जुलाई 2023 को सुबह कांचा जल पूजा होने के बाद ही मंदिर के मंझला खंड में अर्घा लगा दिया जाएगा। वहीं सरदारी पूजा होने के बाद मंझला खंड में मौजूद पुरोहित समाज के लोग भी अर्घा के माध्यम से बाबा की पूजा कर बाहर निकलेंगे। इसके बाद भक्तों को कतारबद्ध व्यवस्था के तहत अर्घा के माध्यम से जलार्पण कराया जाएगा। वहीं कतार से बचने के लिए बुजुर्ग एवं छोटे बच्चे तथा बीमार लोगों के लिए बाबा मंदिर निकास द्वार के ठीक बगल में बाह्य अर्घा लगाया जा रहा है। यहाँ पर भक्तों की सुविधा को देखते हुए 3 अर्घा को एक दूसरे से पाइप के साथ जोड़कर उसे मुख्य अर्घा के साथ जोड़ दिया जाएगा। इससे बाह्य अर्घा में जलार्पण करने से जल बाबा के शिवलिंग पर अर्पित होगा।
चौपारण से 29 लाख की अवैध शराब जब्त, ट्रैक्टर से बरामद हुआ अलग अलग ब्रांड की शराब। बिहार खपाने की थी तैयारी। चौपारण थाना क्षेत्र के गुली और जंगल से पुलिस ने विभिन्न ब्रांड की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। इसकी बाजार कीमत 29 लाख रुपए बताई जा रही है। जंगल के पास से यह शराब एक ट्रैक्टर और पास की एक झाड़ी से बरामद की गई है। बरामद किए जाने के बाद सभी शराब को चौपारण थाना ले गया, जहां अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि उक्त शराब को बिहार में खपाने की योजना थी। बिहार में इसी शराब की कीमत लगभग 70 लाख रुपए हो जाती। चतरा में सहायक शिक्षक के साथ नाबालिग छात्रा का फोटो वायरल, टीचर गिरफ्तार। चतरा के कुंदा प्रखंड क्षेत्र में गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। सहायक शिक्षक के साथ एक नाबालिग छात्रा का आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया में वायरल होने पर सभी शक्ते में आ गए। ग्रामीणों ने सहायक शिक्षक पर कार्रवाई करते हुए बर्खास्त करने की मांग की। जानकारी के अनुसार आरोपी सहायक शिक्षक ने विद्यालय के ही 9वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ आपत्तिजनक फोटो खींचा और इसके बाद व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दिया। इससे फोटो तेजी से वायरल होने लगा। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में भी शिक्षक द्वारा इस तरह का हरकत किया गया था। उस समय पंचायती कर आर्थिक जुर्माना लगाया गया था। साथ ही इस तरह की हरकत दोबारा नहीं करने की हिदायत दी गई थी। इस संबंध में थाना प्रभारी कौशल कुमार सिंह ने बताया है कि 1 माह पुराना मामला है। छात्रा के पिता के आवेदन पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए 15 दिन पूर्व ही आरोपी सहायक शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पलामू के बारालोटा में एक युवती का मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। मेदिनीनगर के बारालोटा स्थित सिंचाई विभाग के निकट तालाब से एक युवती का शव बरामद हुआ है। युवती की पहचान 35 वर्षीय कंचन कुमारी के रूप में हुई है। मृतक बिहार के बक्सर की रहने वाली है। फिलहाल बारालोटा के चैंपियन चौक में किराए के मकान में अपने भाई के साथ रहती थी। वो 2 दिनों से लापता थी। मृतक के भाई ने थाने में आवेदन भी दिया था। इधर तालाब में शव की जानकारी मिलते ही पुलिस शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गिरिडीह में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। गिरिडीह जिले में रविवार से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। इसे लेकर चैताडीह स्थित मातृत्व शिशु इकाई केंद्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू शामिल हुए। इस दौरान विधायक श्री सोनू ने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर अभियान की शुरुआत की और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मियों को इस अभियान को सफल बनाने की बात कही। पहली व दूसरी के बच्चों को 138 रुपये का स्कूल बैग मिलेगा। धनबाद जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के 1,88,743 छात्र छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग मिलेगा। राज्य मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद जिला समग्र कार्यालय ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। महत्वपूर्ण यह है कि पहली व दूसरी कक्षा के छात्र छात्राओं के स्कूल बैग पर मात्र 138 रुपये खर्च किए जाएंगे। तीसरी से 5वीं के लिए 148 रुपये तथा छठी से 8वीं के छात्रों के लिए बैग के लिए 157 रुपये निर्धारित किया गया है। छात्र छात्राओं को अब बैग मिलने का इंतजार है। 138 रुपये के बैग की गुणवत्ता पर अभी से सवाल उठना शुरू हो गया है। अभिभावकों व शिक्षक संघों ने सवाल उठाते हुए कहा है कि बेहतर गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। बाजार में 300 रुपये से कम का कोई स्कूल बैग उपलब्ध नहीं है। ऐसे में 138 रुपये से लेकर 157 रुपये तक में बैग बेहतर गुणवत्ता की होगी, इस पर भी संशय है। बाबाधाम जाने वाले भक्तों के लिए टेंट सिटी तैयार। श्रावणी मेले में कैलाश खेर देंगे भक्तिमय प्रस्तुति। इस साल सावन का पावन महीना 4 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। देश विदेश में मौजूद शिव भक्त इस महीने देवघर के बाबाधाम मंदिर में जाकर भगवान भोले शंकर पर जल अर्पण कर पूजा पाठ करते हैं। इस दौरान श्रावणी मेला का आयोजन होता है, जिसकी शुरुआत आज से होने वाली है। श्रावणी मेले के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबाधाम मंदिर पहुंचते हैं। ऐसे में इस दौरान जिला प्रशासन को भी बड़े स्तर पर विशेष तैयारी करनी होती है। दरअसल बाबाधाम की पैदल यात्रा बिहार के सुल्तानगंज से शुरू होकर देवघर तक पहुंचती है। ऐसे में बिहार और झारखंड दोनों सरकारें श्रावणी मेले के दौरान विशेष रूप से तैयारी करती है। इस बार भी बिहार सरकार की ओर से बाबाधाम रास्ते में खास इंतजाम किए गए हैं। श्रावणी मेले के उद्घाटन के अवसर पर सुल्तानगंज में देश के चर्चित और प्रसिद्ध पार्श्व गायक कैलाश खेर अपने गीतों से भक्तों को झुमाने के लिए भक्तिमय प्रस्तुति देंगे। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के दौरान पर्यटन विभाग ने श्रद्धालुओं को सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने की पूरी तैयारी कर ली है।
जामताड़ा के निजी बैंक में लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी, सेल्स मैनेजर सहित 2 गिरफ्तार। निजी बैंक से लोन दिलाने के नाम पर खाता धारकों का खाता खोल अवैध तरीके से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन करने के मामले का खुलासा जामताड़ा में हुआ है। पुलिस ने मामले में बैंक के सेल्स मैनेजर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। करीब 6 करोड़ रुपए का गलत ढंग से ट्रांजैक्शन करने का मामला बताया जा रहा है। मामला जामताड़ा ICICI बैंक शाखा का है, जहां लोन दिलाने के नाम पर करीब 7 लोगों का करंट अकाउंट खुलवाया गया था। खाता खुलवाने के नाम पर उनके सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए थे। तत्पश्चात करंट अकाउंट खोलकर खाते से करोड़ों रुपए का अवैध ट्रांजैक्शन किया गया। हजारीबाग के चारी घाटी से 3 अफीम तस्कर गिरफ्तार। सफेद रंग की स्विफ्ट कार से ले जा रहे थे 4 किलो अफीम। वाहन जांच के दौरान धराए। सावन शुरू होने से पूर्व हर साल नशीले मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले लोग एक्टिव हो जाते हैं। इस गैंग का मुख्य टारगेट कांवरिया होते हैं। पैदल चलकर थकीहारे कांवरिया अंधविश्वास में इसे बाबा का प्रसाद समझकर अफीम, गांजा और कई तरह के मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। इसी अवसर का फायदा उठाने के लिए तस्कर अफीम की खेप को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने की हड़बड़ी में पुलिस के हत्थे चढ़ जा रहे हैं। चरही में अफीम का ऐसा ही तस्कर ग्रुप धरा है। इनके पास से 4 किलो अफीम बरामद किया गया है। कोल इंडिया के नए चेयरमैन के समक्ष होंगी कई चुनौतियां। PM प्रसाद ने संभाला पदभार। कोल इंडिया के नए चेयरमैन PM प्रसाद ने पदभार ग्रहण किया। पब्लिक सेक्टर में माइनिंग क्षेत्र में लंबा अनुभव रखने वाले श्री प्रसाद के समक्ष कई चुनौतियां हैं। वित्त वर्ष 2025-26 तक कोल इंडिया की उत्पादन क्षमता 1 बिलियन टन करना है। चालू वित्त वर्ष में कोल इंडिया का उत्पादन लक्ष्य 780 मिलियन टन है। कोल इंडिया को 1 बिलियन टन उत्पादन क्षमता हासिल करने और देश को जो है कोयले के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कोयला निकासी, बुनियादी ढांचा, परियोजना विकास, अन्वेषण और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी से संबंधित लगभग 500 परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए के निवेश का निर्णय 2-3 वर्ष पहले लिया गया था। 1 अरब टन उत्पादन क्षमता हासिल करने के लिए कोल इंडिया को करीब 20,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। कोल इंडिया के अनुषांगिक इकाई CCL को भी आने वाले 2-3 वर्षों में 135 मिलियन टन उत्पादन क्षमता हासिल करने के लिए अपना जो है उत्पादन दोगुना करना होगा। करीब 2100 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। हजारीबाग में दर्दनाक हादसा। रजरप्पा जा रही बस पलटी, 1 की मौत। झारखंड के हजारीबाग जिले में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। बिहार से रजरप्पा मंदिर जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई। इस दर्दनाक में 1 की मौत हो गई। मृतक का नाम सिकंदर कुमार यादव है, जबकि 12 से अधिक लोग घायल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। वहीं कुछ की स्थिति गंभीर को देखते हुए उन्हें हजारीबाग रेफर किया गया है। घटना चौपारण NH2 की है। हादसा तब हुआ जब यात्री बिहार से रजरप्पा मंदिर पूजा अर्चना करने जा रहे थे। बस में बिहार के जहानाबाद जिले के 30 श्रद्धालु सवार थे। जाने के क्रम में पिपरा के पास बस पलट गई। सूचना पाते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गई। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बिरसा की धरती से हेमंत सरकार के खिलाफ उलगुलान का संकल्प ले युवा। दीपक प्रकाश। खूंटी जिले के अड़की प्रखंड के सिंदरी में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा रविवार को युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर हमला बोला। कहा कि यह युवाओं के प्रेरणा स्रोत भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती है। भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी युवा अवस्था में अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ उलगुलान का बिगुल फूंका था और अपनी शहादत दी। उन्होंने कहा कि आज झारखंड की युवा शक्ति हेमंत सरकार से सबसे ज्यादा शोषित और पीड़ित है। राज्य सरकार ने युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया है, उड़ान के पंख को तोड़ दिया। प्रतिवर्ष 5 लाख लोगों को नौकरी, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता का दावा मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो गए। दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार से समाज का कोई वर्ग खुश नहीं है। बहन बेटियां अपनी सुरक्षा की भीख मांग रही है, किसान अपना बकाया मांग रहे हैं, गरीब अपनी पेंशन और सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, मरीज इलाज मांग रहा है, आदिवासी दलित अपनी जीवन की सुरक्षा मांग रहा है। पर यह सरकार केवल झूठे वादे और घोषणाओं से लोगों को बहला रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यों को ही यह सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है। टुंडी में 2 करोड़ की योजनाओं का विधायक ने किया शिलान्यास। टुंडी प्रखंड के लुकैया पंचायत अंतर्गत लोधरिया के पास टुंडी विधायक ने 2 करोड़ से अधिक की राशि से 3 पथ निर्माण योजनाओं का नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक मथुरा प्रसाद महातो ने उपस्थित ग्रामीणों से कहा कि वे अपनी ओर से ग्रामीणों के हर मूलभूत समस्याओं के समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने लोधरिया मोड़ से बावरी टोला 68 लाख, लोधरिया मोड़ से कोलटोला 75 लाख एवं जो है तिलैया घोटू से कोला हिर तक पथ निर्माण 76 लाख से बनने वाली योजनाओं का विधिवत शिलान्यास किया।